दोस्तों, ईरान की राजनीति और सत्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेताओं ने मोजतबा खामनेई के प्रति अपनी वफादारी जताई है। कहा जा रहा है कि उन्हें ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। ईरान में सबसे ताकतवर पद राष्ट्रपति का नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर का होता है। सुप्रीम लीडर के पास देश की सेना, न्याय व्यवस्था और कई बड़े फैसलों की अंतिम ताकत होती है। अभी इस पद पर आयतुल्ला अली खामनेई हैं, जो पिछले कई दशकों से ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि उनके बेटे मोजतबा खामनेई को भविष्य के सुप्रीम लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता पहले ही मोजतबा खामनेई के प्रति अपनी वफादारी जता चुके हैं। यानी अगर सत्ता में बदलाव होता है तो वे उन्हें ही अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मोजतबा खामनेई कौन है और उनका इतना प्रभाव क्यों है। मोजतबा खामनेई आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं और लंबे समय से ईरान की सत्ता के अंदरूनी हलकों में उनका प्रभाव बताया जाता है। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर किसी बड़े सरकारी पद पर नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि ईरान की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े कई फैसलों में उनका असर देखा जाता है। ईरान की शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के कुछ हिस्सों में भी उनके करीबी लोगों का प्रभाव माना जाता है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में सुप्रीम लीडर का पद खाली होता है तो मोजतबा खामनेई एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। इसके लिए एक संस्था होती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। ये धार्मिक विद्वानों और नेताओं की एक परिषद होती है जो देश के अगले सुप्रीम लीडर का चयन करती है। यानी अंतिम फैसला इसी परिषद के हाथ में होता है। लेकिन इतिहास और राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि असली फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सत्ता के अंदरूनी समीकरणों से तय होते हैं। और इसी वजह से अगर सैन्य और राजनीतिक ताकतें किसी एक व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाएं तो उसका रास्ता काफी आसान हो जाता है। इसी संदर्भ में ये खबर अहम मानी जा रही है कि कई ताकतवर नेताओं ने पहले ही मोजतबा खामनेई के प्रति अपनी वफादारी जताई है। अब अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ईरान में सत्ता का ढांचा 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बना था। उस समय आयतुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने थे। उनके निधन के बाद 1989 में आयतुल्ला अली खामनेई को यह जिम्मेदारी मिली। और अब अगर भविष्य में बदलाव होता है तो मोजतबा खामनेई का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में दिखाई देता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा खुलकर बयान नहीं दिए गए हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और कई रिपोर्ट्स इस संभावना की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ लोग इसे ईरान में एक तरह की वंशवादी राजनीति की शुरुआत भी मानते हैं, क्योंकि अगर पिता के बाद बेटा सुप्रीम लीडर बनता है तो ये ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक नया मोड़ होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मोजतबा खामनेई को पहले से ही सत्ता के कई हिस्सों का समर्थन हासिल है, इसलिए अगर बदलाव होता है तो उनका रास्ता काफी मजबूत हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि पिछले कई सालों में उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की है। खासकर सुरक्षा और धार्मिक संस्थानों में उनके संपर्कों की चर्चा होती रही है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान की राजनीति बहुत जटिल है। वहां अलग अलग गुट और विचारधाराएं भी मौजूद हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भविष्य में सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। फिर भी जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे इतना जरूर समझ में आता है कि ईरान के अंदर सत्ता को लेकर बड़ी हलचल चल रही है। और अगर वास्तव में मोजतबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया जाता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बेहद अहम देश है। उसकी नीतियों का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और कई अन्य देशों के साथ उसके रिश्ते पहले से ही काफी संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान की सर्वोच्च सत्ता में बदलाव होता है तो ये पूरे क्षेत्र की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के विश्लेषक इस खबर को बहुत ध्यान से